चुनाव आ गए हैं और जनता को लुभाने के लिए सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसी ही एक लोक लुभावन घोषणा कि बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए हैं, वसूले नहीं जाएंगे। हमारे साथ इस समय यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष VKS परिहार साहब मौजूद हैं। परिहार साहब, जो 1 किलोवाट तक की घोषणा की गई है, कैसा इसका क्या असर मानते हैं? जी हाँ, इसमें अभी ऊर्जा विभाग द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया है कि अगस्त तक के जो 1 किलोवाट तक के हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, उन पे जो बकाया है वो स्थगित किया गया है, माफ़ नहीं किया गया है। स्थगित करने से हमारी विद्युत कंपनियों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ सरकार हमसे वसूली के लिए दबाव डालती है, हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारियों के ऊपर कहती है कि आपको वसूली करना है, अन्यथा उनके ऊपर शो कॉज और भी कार्रवाइयाँ की जाए। दूसरी तरफ इस प्रकार की जो लोक लुभावन नीतियाँ जो चुनाव के समय आती हैं, उसमें जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी मानसिकता भी जो उपभोक्ताओं की होती है वो भी चेंज हो जाती है कि हमें बिजली का बिल जमा नहीं करना है, अब माफ़ हो जाएगा। अभी ये बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, लेकिन हमारे इस पे वसूली पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है कि वसूली कम होगी और इससे हमारी विद्युत कंपनियों की जो माली हालत है वो और ख़राब होगी। इससे सैलरी है, जो पावर परचेज का पैसा है, इस पे भी पेनाल्टी लगती है, इस पे भी ब्याज लगता है। इसकी पूरी जिम्मेवारी क्या सरकार लेगी? यदि सरकार को लेना है तो ये जो स्थगित की गई है यदि माफ़ करना है। और हमने पिछली बार भी कोरोना पीरियड में ये देखा था कि पहले उनने स्थगित किया था उस बिजली के बिलों को, लेकिन बाद में उपभोक्ताओं द्वारा विरोध करने पे उसको माफ़ कर दिया गया था। तो अब ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए के जो बिजली के बिल स्थगित किए गए हैं, ये विद्युत वितरण कंपनियों की सेहत के लिए बहुत ही विपरीत प्रभाव डालेंगे, जिससे कि और भी स्थिति खराब हो। इसमें पावर परचेज के बिल जमा नहीं होंगे तो भी अपने के लिए फिर से आगे क्या स्थिति आती है ये भी देखना पड़ेगा। और मुख्य रूप से हमारी जो सैलरी पेंशन पे भी जो कहते हैं कि उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये शासन को सोचना चाहिए कि यदि इनको स्थगित किया है तो उसकी भरपाई तुरंत विद्युत वितरण कंपनियों को करें, जिससे कि हम सब लोग सही तरीके से और विद्युत सप्लाई कर सके। सर, दूसरी बात ये भी सामने आती है कि मैं एक ईमानदार उपभोक्ता, मैंने अपना बिल जमा कर दिया, आपने नहीं किया, और अब आने वाले समय में जो उपभोक्ता हैं वो मान लेंगे कि सितंबर का तो माफ़ कर ही दिया सरकार ने, अक्टूबर में नहीं लेगी, हो सकता है उस प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिले। दूसरा, जब वसूला जाएगा तो एक साथ उस महीने का भी पड़ेगा और बकाया भी पड़ेगा। ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं फिर ठगा सा महसूस करेगा ना अपने आप को उपभोक्ता। बिल्कुल, ये तो बार बार होता आया है। ये हमेशा से होता आया है कि बिजली के ऊपर ही पूरी राजनीति चलती है और इससे विद्युत वितरण कंपनियों को घाटा होता है। मानसिकता लोगों की शासन खराब करता है। अब आज के बाद कोई भी पैसा जमा नहीं करेगा कि अभी फिर से स्थगित हो जाएगी। आज की डेट में देखा जाए तो जो 4,000 करोड़ रुपए का बकाया जिसको स्थगित किया गया है, वो वही उपभोक्ता होंगे जिनके पहले भी स्थगित किए गए या माफ़ किए गए थे। जो ईमानदार उपभोक्ता है उसको तो इससे कष्ट ही होता है और वो भी फिर आगे इसी प्रवृत्ति में जाता है कि अब हमें भी बिजली का बिल माफ़ नहीं करना, जो कि हमारी जो सामाजिक और स्थिति है वो उसको भी सोचा जाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। निश्चित रूप से बिजली एक बेहद आवश्यक अंग जीवन का बन चुका है और राजनीतिक दलों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि भले ही उनके निर्णयों से उनके दल की सेहत सुधर जाए, लेकिन बिजली कंपनियों की सेहत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो एक बार फिर वो दिन दूर नहीं जब बिजली कंपनियां करारे घाटे से उबरने में अपने आप को अक्षम महसूस करेंगी। MP ब्रेकिंग न्यूज के लिए भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।